प्रॉब्लम बोरिंग होने की, आप थोड़ा-थोड़ा काम करके मुसलसल एक जब एक काम करते हैं बोर हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। इस चीज़ को याद रखना लाइफ में, ठीक है? एक पेन समझ लो हवा के अंदर है, लहराता हुआ ऐसे जा रहा है, ज़िग 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 करता हुआ, ठीक है? अगर मैं इसको समझाना चाहूँ पेन से, तो वो भी समझ लो, मार्कर बना दूँगा तो इससे समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है? ये या फिर ये। इसमें असल में वो चीज़ आ नहीं रही, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। इसका मतलब ये है कि स्टेप 1 किया, फिर स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, स्टेप 4 किया। जब हो गया टास्क फिनिश, फिर सेम चीज़ रिपीट करनी है, फिर सेम चीज़ रिपीट करनी है, फिर सेम चीज़ रिपीट करनी है। करेगा क्या ये चीज़? रिपिटिशन ये है कि आप फ़र्ज़ करो वीडियो एडिट करने का काम करो। अब आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो, 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 बार-बार जब एक काम लॉन्ग टर्म पे करते रहोगे, बोर हो जाओगे। यू नीड टू मेक इट लाइक दिस। अब ये क्या है? वीडियो को वॉच किया, एडिट किया, रिलीज़ किया, पब्लिश किया, कवर अपडेट किया, टाइटल चीज़ें लगाई, सब काम मुकम्मल किया, डन। अब दूसरी वीडियो पे गए, वॉच किया, एडिट किया, फिर अब वो पब्लिश किया, टाइटल लगाया, ये किया, वो किया, डन। फिर तीसरी वीडियो पे गए। इस तरह से काम करोगे तो फायदा ये होगा कि बोर होने वाला जो रेशो है वो चीज टूट के बिखर जाएगी, क्योंकि आप फास्ट काम करने के शौकीन तो हो, लेकिन जो बोरियत का फैक्टर आता है वो इसलिए आता है क्योंकि आप एक काम रिपीटेड तौर पे करोगे तो बोर हो जाते हो। उस बोरियत को तोड़ने का तरीका है कि रिपीट ना होने दो। लॉन्ग टर्म में अगर रिपीट हो गया काम, आप बोर हो जाओगे। आप सोचोगे यार कोई और चीज, ठीक है? आप एक चीज का थंबनेल बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, थंबनेल बना रहे हो, ये एक तो प्रैक्टिस के लिए करते हैं, वो एक अलग चीज है। एक जैसे एक बंदा पुशअप कर रहा है, पुशअप कर रहा है, पुशअप कर रहा है, तो लेकिन वो भी एक ही पुशअप बार बार करता रहेगा, बोर हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज कर सकता है। 10 दफा पुशअप किया, उसके बाद 10 दफा जो है ना वो गर्दन की एक्सरसाइज कर ली, 10 मरतबा डंबल ऐसे उठा लिए, समझ में आ रहा है? तो रिपीट करके फिर वापस आया शुरू पे, फिर 10 दफा पुशअप, फिर 10 दफा वो, फिर 10 दफा वो, फिर 10 दफा वो, फिर वापस पीछे। तो ये चीज आपकी किसी भी एंगल में लाइफ की किसी भी फील्ड में फिट हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ, जस्ट फॉर यू। क्योंकि जब लोग बोर हो जाते हैं ना, उनको चाहिए कुछ ना कुछ नया। मतलब आधे घंटे तक पढ़ाई कर रहे थे, बोर होना शुरू हो रहा है, जैसे ही बोरिंग फैक्टर आ रहा है, आपने फौरन स्विच करना है, अब किस चीज का दिल चाह रहा है। लेकिन जिस काम को करना है उस टाइम पे फोकस पूरा उस पे होना चाहिए। मतलब कि अगर मैं इस वक्त चाय पीने लगा हूं, ठीक है, तो चाय पे फोकस होगा, कहीं और होगा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी। तो चाय पी रहे हैं, पी ली, चलो भाई काम हो गया। अब क्या करना है? मोबाइल पे कोई वो आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखना शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया, लिखना शुरू हो गया, फोकस फोकस फोकस, फुल फोकस में सिर्फ लिख ही रहे। हो गया। अब कुछ और एकदम माइंड में आया, यार वो काम करना, ठीक है चलो, यहाँ पे रोक दिया, अब उस पे चलेगा। लेकिन जो भी करना है वो फुल फोकस में करना है। अगर पॉसिबल है कि उसको फिनिश कर दिया जाए तो बहुत बेहतर है कि उसको फिनिश कर लो। उससे होता ये है कि वो एकदम आपके पास से रिलीज हो जाता है, बर्डन खत्म हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे जैसे अभी इस वक्त असर की नमाज का टाइम हो गया, जब तक असर की नमाज अदा नहीं होगी, लाशऊर के अंदर प्रॉब्लम रहेगा, अबे करना है करना है करना है, लेकिन फटाफट जैसे कि यार अच्छा वो भी काम करना है, ये भी काम करना है, अभी अभी नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज के लिए उठे, सारे काम छोड़ दिए, उठ गए, अल्लाह अकबर, खत्म, दैट्स इट। उसके बाद पूरा फोकस नमाज के अंदर। उस टाइम पे अब अल्लाह की तरफ से कोई मदद आ जाए कि ये करना है, यूं करना है, चैनल पे ये करो, वो करो, वो एक अलग चीज है, वो होती है डिवाइन हेल्प। आपको अल्लाह की तरफ से हेल्प मिलती है और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मेरे कई प्रॉब्लम तो नमाज के अंदर ही सॉल्व हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सोल्यूशंस मिलते हैं कि ये करो, वहाँ ये करना है, उस जगह चैनल पे ये अपडेट करना है, उस जगह ये करना है, और मेरे पास उसके फिर रिजल्ट्स आते हैं जब मैं फॉलो करूँ। तो अपनी लगा रहूं ना कि मैं बहुत बड़ा स्मार्ट हूँ, फलाना हूँ, ढिमाका हूँ, तो मार खानी पड़ती है। बहरहाल व्हाट आई एम शोइंग यू एंड टेलिंग यू कि आपने रैपिड इस तरह से जाना है कि एक एक टास्क पूरा मुकम्मल होना चाहिए। ये चीज ये समझ लो, एक पूरा मुकम्मल, फिर दूसरा पूरा मुकम्मल, फिर तीसरा पूरा मुकम्मल। तो एक वीडियो पूरी मुकम्मल, एक आर्टिकल पूरा मुकम्मल, एक ग्राफिक डिजाइनिंग का एक लोगो पूरा मुकम्मल। इस तरह से काम करना है, तो वो जो चेंज मुसलसल चलता है ना, वो आपको बोर नहीं होने देता। आप स्विच कर रहे हो ना, लेकिन काम पूरा हो रहा है। जैसे एक ही टास्क को आप मुसलसल भी करो तो भी फर्क नहीं हो, मसला नहीं है। जैसे मुझे 10 वीडियो एडिट करना है, तो 10 वीडियो एक साथ एडिट करने में बोरिंग होगी, तो 10 वीडियो एडिट नहीं करूंगा एक साथ, एक वीडियो एडिट कर ली, वही जो मैंने बात कही, पूरी एक वीडियो एडिट करके पब्लिश करके रिलीज मार दिया, टाइम सेट सब चेंज कर दिया, क्योंकि हर चीज में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो वो हर चेंज जो है ना वो चेंज करता रहेगा, बोरियत को निकाल देगा। फिर जब एक हो जाएगा फिर दूसरी वीडियो, जब वो हटाएगा तीसरी वीडियो। अगर वीडियो सारी एक ही टॉपिक पर है तो अभी थोड़ा सा
आपको बोरिंग फैक्टर आ सकता है भाई, यार क्या एक ही टॉपिक पर इतनी सारी वीडियो। तो आपको एक वीडियो अगर आपने फ्रीलांसिंग में बनाई तो दूसरी आपकी गेमिंग पर हो, तीसरी आपकी सोशल इश्यूज पे हो, चौथी आपकी उस पर हो, पांचवी आपकी उस पर हो। अगर आपका चैनल भी इस तरह से आप मुख्तलिफ मौजुआत पे बात करते हो तो भी आप बोर नहीं होगे। आप अपना चैनल लॉन्ग टर्म पे ले जाओगे, आपको मसला ही नहीं है। यू आर नॉट बाउंड बाय एनी टॉपिक। तो मैंने भी अपना चैनल जो चलाया है, काफी अर्से इसमें कंफ्यूजन भी मुझे रही थी, लेकिन मुझे ये पता है कि सारे जो टॉपिक्स निकलते हैं वो मेरी अपनी जात से ही निकलते हैं। चाहे मैं इस्लाम पर बात कर रहा हूँ, चाहे सोशल इश्यूज पे बात कर रहा हूँ, चाहे मैं गेमिंग पर बात कर रहा हूँ, चाहे मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई टेक्निकल हेल्प कर रहा हूँ या सिखा रहा हूँ, लेकिन अगर वो उर्दू जुबान में आती है, जो मेरे प्राइमरी इस चैनल के ऊपर थी, और गेमिंग गेमिंग के साथ में शुरू हुआ था गेमर्स के तौर पर, तो उसके अंदर जो बेसिकली आता है मुझे लोगों की एक गेमिंग के साथ साथ दूसरी चीजों को भी बताना। तो फ्रीलांसिंग, एक गेमर फ्रीलांसिंग कैसे करता है, लाइफ के इश्यूज कैसे सॉल्व करता है, बहुत सारे काम कैसे कर सकता है, मल्टीपल टैलेंट्स को कैसे ऐड कर सकता है, मल्टीपल स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकता है गेमर। ठीक है, प्राइमरीली अ गेमर। सो गेमर ये सब कुछ कैसे कर सकता है। लोग कहते हैं गेमर फालतू होता है, गेमर कुछ नहीं कर सकते, गेमर सिर्फ टाइम बर्बाद करते हैं। अब मैं क्या बताऊं, मैं खुद प्रैक्टिकल मिसाल हूं कि गेमर होते हुए मैंने क्या क्या किया। सो गेमर फ्रीलांसिंग भी करता है, गेमिंग गेमर तो गेमर ही रहता है, लेकिन वो फ्रीलांसिंग भी करता है, पैसा भी कमा लेता है, वेब डेवलपमेंट भी करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेता है, एडिटिंग भी कर लेता है। मतलब एक गेमर जितनी मल्टी डायमेंशंस में खेलता है और उसके बाद वापस के वापस वो वही होता है, जैसे एक निंजा है और उसके अंदर से शिनोबी की तरह बहुत सारे सारे शेडो गए और सारे अपना काम कर कर आके वापस आ गए। तो एक शेडो कुछ और कर रहा है, एक शेडो कुछ और कर रहा है, दूसरा कुछ। लोग कहते हैं मल्टीपल कैरेक्टर्स, मल्टीपल रोल्स। अबे भाई एक ही बंदा, उसी के मल्टीपल मल्टीपल रूप है। एक इच्छाधारी नागन जिसने मल्टीपल रूप धार लिया, उसके बाद कट 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 सब कुछ कर कर आ गया वापस असल बॉडी के अंदर। दिस इज योर पावर एज अ मल्टी टैलेंटेड मल्टी पोटेंशियलाइट पावर, जो है ना वो ये है। आप एक ही जगह स्टक नहीं रह सकते। आपका हर करेक्टर, मतलब आपकी पर्सनैलिटी का कुछ ना कुछ वो जो है ना अपना इजहार करना चाहता है। यू आर अ साउल। वो साउल जो है ना, वो एक चीज में तो बैठ ही नहीं सकती। वो कुछ और ही लोग हैं जो अपनी लाइफ में अपने आप को लिमिट करके बैठ गए, तो वो फिर बोर भी होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता अपनी लाइफ में वो और क्या करें। यार ये क्या लाइफ है, ये हम क्या क्या कर रहे हैं, एक ही चीज में स्टक है। ठीक है, कमा रहे हैं, कमा लो। सारी जिंदगी कमाते रहोगे तो कमाना तो मकसद नहीं था ना। कमाना इसलिए जरूरी था कि आप अपनी लाइफ के बाकी मकसद पूरे करो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, बल्कि अक्सर लोगों ने, कमाने को मकसद बना लिया। तो जब मकसद कमाना हो गया तो आपकी लाइफ की लग गई बैंड। आप रैपिड चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कभी आप राइटर भी हो जाएंगे, पब्लिक स्पीकर भी बन जाएंगे, गेमर भी बन जाएंगे, डेवलपर भी बन जाएंगे, डिजाइनर भी बन जाएंगे। और आप जिस चीज से चाहो उसके जरिए पैसा कमाना। कभी ड्राइविंग के जरिए पैसा कमा लिया, कभी गेमिंग के जरिए पैसा कमा लिया, कभी फ्रीलांसर। तो आप फ्रीलांसिंग क्या है यार, फ्रीलांसिंग के टाइटल को आप पीछे कर दो, बैकिंग पर वो आपका टाइटल है, यू फ्रीलांसर आप हैं। आप किसी भी चीज के जरिए कमाते, काउंसलिंग के जरिए कमा लिया, प्रोडक्ट सेल करके कमा लिया, हेल्प करके कमा लिया, फ्री में हेल्प कर दी, आखिरत के लिए कमा लिया। उसका मतलब होता है आपने आखिरत के लिए कमा लिया। आप दुनिया की करेंसी ले लो या आखिरत की करेंसी ले लो, ये आप पे डिपेंड करता है। इसमें भी आप मल्टी वेरिएशंस में काम कर लेते हो। कभी कोचिंग कर रहे हैं, कभी काउंसलिंग कर रहे हैं। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई तू करता है क्या है, इतने सारे काम, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो भाई दफा करो। जब उन लोगों ने अपनी लाइफ को स्टक किया ना, तुमने नहीं करना। तो तुमने जाना है मल्टी वेरिएशंस के साथ। ऐसे कर लेना, याद रखना ये चीज, ये तो आपका जो है ना वो जैसे सैयारा घूम रहे होते हैं ना, इधर से यूं घूम रहे घूम रहे घूम रहे और जाते जा रहे हैं, जा इन्फिनिट लेवल पे जा रहे हैं, इन्फिनिट लेवल पे जा रहे हैं। तो जाओ, बोरियत नहीं आएगी। अब दूसरे बोर हो जाएंगे देख देख के, बल्कि बोर नहीं होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो होने दो कंफ्यूज, वो खुद है ना कंफ्यूज हो जाना। लोग सोचते हैं ना, मुझसे पूछते हैं यार हमारे इतने सारे टैलेंट है, इतने सारे पैशन है, हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। तो अगर कर सको तो सबको लेकर आ जाओ एक बिजनेस के अंदर, और उसके लिए शॉर्टकट है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर का झंडा, उस झंडे के अंदर, झंडा हाथ में ना फ्रीलांसर, और झंडे के नीचे पूरा बिजनेस चलेगा। ये सर्विस भी देते हैं भाई, ये सर्विस भी देते हैं, ये सर्विस देते हैं, ये सर्विस, छह छह सर्विसेज देता हूँ, जो मर्जी ले लो। जैसे एक दुकान वाला एक दुकान लेके बैठ जाता है, जनरल स्टोर खोलता है, तो जनरल स्टोर क्या मतलब, मजाक उड़ाओगे आप। जनरल स्टोर पे आवाम आती है, आटा, दाल, चीनी, घी, मतलब क्या नहीं मिलता जनरल स्टोर जितना। और लोग उस जनरल स्टोर को बड़ा स्टोर बना लेते हैं, थोड़ा सा वर्कर रख लेते हैं, क्योंकि फिर वो ऑनर बड़े लेवल पे आता है तो थोड़े वर्कर रखता है हेल्प के लिए। मालिक नहीं बनाता, पार्टनर नहीं बनाता, शेयरिंग पे नहीं रखता। वर्कर हेल्प करेंगे कस्टमर्स के हवाले से, बाकी वो सारे जो है ना इनकम सारी मालिक के पास ही जाती है, फिर उसमें से वो तनख्वाह बांटता है। वो होता है कंपनी वाला लेवल आपका। जैसे आपने वर्कर हायर कर लिए तो आप एक हाई लेवल पर आ गए। इट्स अ सिंपल थिंग। फ्रीलांसर से आप आते हैं थोड़ा
ये फ्रीलांसर से हाई लेवल, नीचे बेस बनी आपकी, ऊपर आपने आकर अपने आप को थोड़ा बिठा लिया और आपने कहा जी अच्छा यार वो मार्केटिंग के लिए फला बंदा रख लिया, उसके लिए वो रख लिया, वो कर रहा है। आप मैनेज कर रहे हो, देख रहे हो उन्हें। हाँ, अगर आपको नहीं शौक उतने लेवल का, तो आप अपना जनरल स्टोर खोलकर अकेले भी दुकान चला सकते हो। मसला इसमें भी नहीं है। अगर आपकी इनकम अच्छी हो रही है जनरल स्टोर पे, इट्स ओके। अगर आपकी इनकम आपने अगर आपने हाई लेवल पे और जाना है, तो आप उसको भी बड़ा कर लो। ये तो खैर मैंने साथ में बिजनेस का तड़का दे दिया साथ में। बट फ्रीलांसर के तौर पर आपने कमाना है, तो वो भी आप मल्टीपल में भी कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग भी करो, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करो, वेब डेवलपमेंट भी करो, कोचिंग काउंसलिंग भी करो। और अगर किसी को लगती है कि भाई तू बिजनेस क्या करता है, तो साफ बोलो मैं तो फ्रीलांसर हूँ भाई, मेरा बिजनेस ही फ्रीलांसिंग है। माय प्रोफेशन इज फ्रीलांसिंग। लोग डॉक्टर बन के कमाते हैं, ये करके कमाते हैं, भाई मैं फ्रीलांसर हूँ। लोग लगाते हैं ना डॉक्टर फला फला, हाजी हाजी अब्दुल अब्दुल गफ्फार फला है वो। आप अब्दुल गफ्फार भाई कोई माइंड कर गया तो मैं उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बहुत सारे दुनिया में अब्दुल गफ्फार है। तो मिसाल ये है, अब आपको लगाना फ्रीलांसर जिशान अरशद, मैं दे रहा हूँ ना टाइटल, जाओ लगाओ फ्रीलांसर लगाओ अपने साथ और आगे नाम लिख दो। लोग लिखते हैं ना माहिर नफ्सियात फला फला, फिर या फिर अपना नाम लिखते हैं और आगे ब्रैकेट में लिखते हैं माहिर नफ्सियात। तो आपने अगर अपना कोई टाइटल बना लिया, तो आप अपना नाम लिखो जैसे जिशान अरशद, और ब्रैकेट में आ जाता है मेरा लेजेंडरी फ्रीलांसर। वैसे अभी मेरे नाम के साथ भी आएगा जिशान, और साथ में लगा होगा लेजेंडरी फ्रीलांसर। वो मेरी वेबसाइट भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा टाइटल भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा काम भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैं जो जिस लेवल पर हूँ वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। काफी चीजें हैं। इफ यू बिकम अ लेजेंडरी फ्रीलांसर इन योर लाइफ, आप अपना नाम लिखो, ठीक है, और उसके साथ ब्रैकेट में लिख दो लेजेंडरी फ्रीलांसर, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस लेवल पर आ जाओ फिर लगा लो। वरना लगाओगे ऐसे ही लगा लोगे तो आप लेजेंडरी फ्रीलांसर खुद को प्रूफ कर पाओगे नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने तो बहरहाल काम ही ऐसे किए जो लेजेंडरी फ्रीलांसर के लिए पोजीशन सीट के लिए रिलाय कर सूट करते हैं। तो वो काम जो कुछ मैंने किए वो अलग लेवल के हैं, वो मेरे दीन इस्लाम के काम में पता लग जाते हैं। अभी तो फिलहाल यहाँ पे ये कि आई एम एम्पावरिंग यू, हेल्पिंग यू, ग्रोइंग यू, चेंजिंग यू, ट्रांसफॉर्मिंग यू। क्या भाई, घर में बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है। लोग कहते हैं ना घर में बैठ के कंफर्ट जोन में कुछ नहीं होता। अबे जब तक पायलट अपने कंफर्ट जोन में बैठे नहीं ना, जहाज के अंदर कॉकपिट में आके, और पूरी इंजीनियरिंग की बुनियाद पे जो पूरा जहाज तैयार किया गया उसमें जब तक बैठता नहीं है, वो फ्लाई कैसे करेगा। कंफर्ट जोन, मछली का कंफर्ट जोन पानी है। मछली जो पानी में कर सकती है ना, वो पानी से निकल के नहीं कर सकती, मर जाएगी। बब्बर शेर जंगल के अंदर जो कर सकता है, ये खुले ग्राउंड के साथ भागते में, वो पानी में डाल दो बब्बर शेर को, वो पानी में मगरमच्छ का मुकाबला नहीं कर पाएगा उस तरह। मगरमच्छ पानी में शेर की बजा देगा, होता है ना। अब वो कोई किसी की बजा दे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मगरमच्छ को भी देख लो, अब पानी के अंदर तो है। अच्छा, मगरमच्छ पानी में भी जाता है, पानी से बाहर भी आ जाता है, दोनों वर्ल्ड के अंदर। पानी से निकल के शिकार करता है, पानी में ले आके मार देता है। पानी के अंदर किसी को पकड़ ले तो पानी से बाहर लाके भी मार सकता है। मगरमच्छ हाइब्रिड किस्म का है। आपने मगरमच्छ बनना है तो आप दो वर्ल्ड में खेल सकते हैं। बब्बर शेर बनना है तो एक वर्ल्ड में खेलेंगे, फिर इनर इनर नहीं जाना, इनर वर्ल्ड में नहीं। अगर आप इनर वर्ल्ड में मछली की तरह रहना है तो आपने आउटर वर्ल्ड में नहीं आना। आपकी पर्सनैलिटी है क्या, पहले वो नोट करो। कुछ लोग इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, टर्म्स बनाई हुई है लोगों ने। आप कुछ लोग इंट्रोवर्ट में होते हैं तो वो क्या करते हैं, इनर वर्ल्ड में रह के काम करते हैं, और बेस्ट होते हैं, बेस्ट एक्सट्रीम बेस्ट होते हैं। बेहतरीन राइटर, बेहतरीन डिजाइनर, बेहतरीन पता नहीं क्या क्या, पैसे कमा रहे, लाखों कमा रहे। उन्हें कोई जरूरत नहीं है बैठ जाके पब्लिक स्पीकर बने, फला करें, दिमागा करें, क्यों करें। उनकी लाइफ गुजर रही है, पैसा कमा रहे हैं। ये सब पैसा ही कमा रहे हैं ना लोग, जिससे ख्वाहिशें पूरी कर लेते हैं। फिर लोग कहते हैं तुमने यार फ्रीलांसिंग करके कैसा कमा लिया। अबे भाई वो अपने कंफर्ट जोन में बैठ के कमा रहा है, ठीक है। कुछ लोग आउटर वर्ल्ड में जाके कमा लेते हैं, और पब्लिक स्पीकर हैं जी, लोगों से मिल रहे हैं जी, वो सेल्स कर रहे हैं, वो इधर जा रहे हैं, वो उनका वर्ल्ड वो है, वो वही काम करके कमा लेंगे। उन्हें घर में बिठा दो, उनकी वाट लग जाती है। अब यार घर में नहीं बैठा यार, अब वहशत हो रही है, हैशत हो रही है। तुम इस एनवायरमेंट के है ही नहीं, है ही हो ही नहीं भाई, ठीक है। कुछ लोग होते हैं हाइब्रिड, इधर बिठा दो इधर भी खेल लेंगे, उधर निकालो उधर भी खेल लेंगे, इधर उधर स्विच भी कर सकते हैं। वो होते हैं करेक्टर्स, वो इधर वर्ल्ड में जाके इधर की उधर, उधर की इधर कर सकते हैं। ये गिबत वाली चुगलियां वाली बात नहीं कि इधर की उधर, ये है कैपेबिलिटीज की बात। सो मल्टीपल वेरिएशंस में काम करना कोई बुरी बात नहीं है। लोगों को मजाक उड़ाते हैं, मल्टी टैलेंटेड लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, दिस इज अ बुलशिट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी झूठ बोलते हैं, डंडी मारते हैं। इसकी भी पूरी स्टेटमेंट नहीं सुनाते जो कि रवायती तौर पे फैलाई गई है, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन बट बेटर देन मास्टर ऑफ वन। ये भी तो बताओ ना, बेटर देन मास्टर ऑफ वन। एक बंदा मास्टर ऑफ वन है, वो बेटर देन तो है ना, कि एक बंदे को सिर्फ एक काम आता है, उस बंदे को 10 काम आते हैं। ठीक है कि उस एक की तरह एक्सपर्ट लेवल का नहीं आता होगा, लेकिन बाकी 10 काम भी तो उसके हाथ में ग्रिप में है। 10 काम कर सकता है एक कारीगर है। पंखा भी ठीक कर सकता है, एसी भी ठीक कर सकता है, घर का लकड़ी का काम भी कर सकता है, और मतलब आपके किचन, नलके, पानी, शावर, बिजली, दीवार, कलरिंग, ये बहुत सारे काम अगर वो कर सकता है कारीगर, ठीक है, कारीगर, स्किल्ड पर्सन।
सो आपको अगर जरूरत पड़ी किसी पंखे वाले को बुलाने की, जो पंखे का स्पेशलिस्ट हो, आप उसको बुलाओगे या आप किसी उसको बुलाओगे जिसे घर के बहुत सारे काम आते हैं करना? फैसला आप कर लें। अगर आप अकलमंद होंगे ना, आप सिर्फ पंखे के स्पेशलिस्ट को नहीं बुलाओगे, आप देखोगे यार ये जो बंदा है अगला, ये 10 काम कर सकता है और पंखा भी इसकी स्किल में शामिल है। अबे तो ये ज्यादा तजुर्बेकार बंदा है, अबे पंखे के साथ साथ बाकी 10 काम भी करता है, इसको बुलाओ भाई, घर में 10 काम और है वो भी करवाएंगे और रिलायबल चार्जेस के अंदर काम कर लेगा, तो आप उसको बुलाओगे ना। अब उसने जो 10 काम किए होंगे वो बोर नहीं हो सकता लाइफ में, उसे तो कोई भी काम मिल जाए वो कर लेगा। उसने अपना एक्सपीरियंस इतना एक्सपेंड किया हुआ है, कितना पावरफुल है। लोगों ने जर्नलिस्ट को नीचे दबा दिया और स्पेशलिस्ट को ऊपर कर दिया कि स्पेशलिस्ट बहुत हाई होता है। अबे भाई जर्नलिस्ट बहुत हाई होता है, जर्नलिस्ट का वाइड एरिया बहुत हाई होता है, स्पेशलिस्ट तो उसके अंडर में आते हैं। आगे समझ में, जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट को हायर कर सकता है अपने साथ, क्योंकि जर्नलिस्ट को आइडिया वो क्या करेगा, स्पेशलिस्ट किस लेवल पे जाएगा, चलो एडवांस लेवल नॉलेज उसकी होगी किसी टॉपिक में, इट्स ओके, लेकिन जर्नलिस्ट को पता है कि इसके अंदर बेसिकली होता है क्या। अब अगर मैं किसी वेब डेवलपर को हायर करूं, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हो, जो लैंग्वेज मुझे ना आती हो, लेकिन मुझे ये पता है कि वेब डेवलपमेंट क्या है और उसमें किस लेवल तक काम होता है और क्या कुछ है। हाँ, उसकी एडवांस नॉलेज मेरे पास नहीं होगी, बट मेरे अंडर में स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट किस्म के, चाहे वो जावा का हो, चाहे वो पीएचपी का हो, चाहे वो पाइथन का हो, किसी का भी वो काम करे, मैं राइटर को हायर कर लूं, मैं उससे कॉपी राइटिंग करवाऊं या मैं उससे और कुछ करवा लूं, मुझे पता है एटलीस्ट कि राइटिंग और कॉपी राइटिंग में होता क्या है। ठीक है, डिजाइनर को भी हायर करूं, उनको बिठा सकता हूँ, डेवलपर्स को, राइटर्स को, वीडियो एडिटर्स को, स्पिरिचुअल हीलर्स को, ये सारे मेरे अंडर में काम कर सकते हैं और मैं इनके ऊपर बैठ के इनको वॉश आउट भी कर सकता हूँ और मैं इनसे काम भी करवा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एटलीस्ट कि क्या होता है। और मेन चीज मैं समझ लूँ, एक बात करो, क्लाइंट से कम्युनिकेशन, क्लाइंट से बातचीत, क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, कि क्लाइंट मुतमईन है ना, हाँ जी, क्योंकि वर्कर को सैलरी तो तभी मिलेगी ना जब मेरा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। आपने इस तरह काम करना है, वैसे भी कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में भी मल्टीपल बिजनेस भी बना सकते हो, मल्टीपल सर्विसेज भी ला सकते हो। आपने एक रेस्टोरेंट खोल दिया, दूसरा आपने क्लिनिक खोल दिया, तीसरा आपने जनरल स्टोर खोल दिया, चौथा आपने कुछ और खोल दिया, करते हैं लोग लिटरली। ये वही वाली बात, वीडियो एडिटिंग आपने एक की, दूसरी की, तीसरी की, आप चाहो एक 10 रेस्टोरेंट खोल लो। ये वाली मिसाल आ गई, एक रेस्टोरेंट चलाया पूरा किया, एक प्रोसेस बना दिया, अब उसको रेप्लिकेट करके दूसरा बिजनेस खड़ा किया, फिर तीसरा खड़ा किया, और सेम बिजनेस, एक रेस्टोरेंट, दूसरा रेस्टोरेंट, तीसरा रेस्टोरेंट, चौथा रेस्टोरेंट, क्या मुश्किल है। एक बंदे ने बर्गर की दुकान बनाई, अच्छी चल रही है, जब उसे समझ में आ गया, अब क्या मसला हो रहा है कि वो दूसरी खोलना चाह रहा है लेकिन खुद नहीं निकल पा रहा। उसे क्या करना है कि वो अपनी दुकान पे किसी को बिठाने के लिए ढूंढे, बस बंदा ढूंढे, उसको बोले भाई यहाँ बैठना, तूने ये काम करना है। और पेमेंट वगैरह का लिए जो कुछ भी कर दे, कैमरा लगा दे, कुछ करे, कोई सेटिंग करे, या किसी रिश्ते मतलब ढंग का बंदा रखे, ईमानदार, टेस्ट कर ले, उसकी ईमानदारी को टेस्ट कर ले, पैसे में जब वो पूरा मिल उतर जाए तो रखे, नहीं तो फटाफट फायर करे और किसी ईमानदार को ढूंढे। एक जगह जब स्टेब्लिश होया ना, फिर सेम मॉडल के किस तरह हायर किया था वो भी आ गया तजुर्बा। अब आप उसको दूसरे पे लगाओ, जब दूसरा बन गया फिर तीसरे पे लगाओ, फिर तीसरा बन गया, फिर चौथे पे। एक चीज को आपके पास सक्सेस का फार्मूला आ जाए ना, कि ऐसे रिजल्ट आता है, आप उस रिजल्ट को मतलब मल्टीप्लाई करते हो खाली। फिर वो चाहे एक बिजनेस के 10 बिजनेस बनाने हो, या फिर अलग अलग फील्ड के 10 बिजनेस बनाने हो, या फिर अलग अलग टाइप की 10 सर्विसेज बनानी हो। बात समझ में आ गई, आइडियाज भी दे रहा हूँ, साथ भी बता रहा हूँ कि लाइफ में बोरियत खत्म करनी है। बोरियत है क्या चीज? एक ही काम कर करके बोर हो रहे हो ना, तो आपकी नेचर नहीं है भाई। आप हाइब्रिड वाले हो, तो आप कभी फिजा में उड़ोगे, कभी आप जमीन पे दौड़ोगे, कभी आप पानी में तैरोगे। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि मल्टी स्किल, मल्टी टैलेंट बंदा तो ज्यादा मतलब हुनरमंद होता है। पता नहीं कहाँ से निकाला है जर्नलिस्ट को डिग्रेड करने वाला का, इस मुआशरे के अंदर एक चल रहा है सिस्टम, जर्नलिस्ट है। अबे भाई ये तो इतने सारे का मतलब ये किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं है, ये क्या क्या घड्डा वाले फजूल किस्म की बातें लोगों ने फैलाई हुई है। मैंने इस वीडियो में अच्छा खासा समो दिया है उठाकर। अगर सुना है यहाँ तक तो फायदा है, और नहीं सुना जिसने खुद ही नुकसान करेगा। ठीक है, अल्लाह खैर सल्ला। अब ये याद रखना, यिंग 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 यिंग।